अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। और फिर आगे फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा नबी, बेशक है वो जाने मसीहा हमारा नबी। आप हमें चार्ज करिए, हमारी बैटरी हम आपकी बैटरी चार्ज करते हैं। आगे सुनिए, बरेली का इमाम यूं कहता है या रसूल अल्लाह, सबसे आला व औला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। यार इतनी खामोशी के साथ बोलोगे यार शंकरपुर के यार ऐसे नहीं है लोग यार, मोहब्बत से बोले यार रसूल अल्लाह। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वो सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। आगे बरेली का इमाम यूं फरमाता है या रसूल अल्लाह, गमसदों को रजा मुस्ता दीजे की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, है रसूलों से आला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, माइक वाले भैया नारे रिसालत, तुम इसकी नारे आवाज रिसालत, नारे तकबीर। इसकी आवाज काफी नहीं चाहिए, आवाज समझ में आए, इसकी आवाज काफी ना चाहिए। इको कम करो। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी। आइए हम और आप मोहब्बत से नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आओ शंकरपुर के मुसलमानों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बताना ये बात चाहता हूँ कि आप महफिल पाक के अंदर आए हैं, सुभान अल्लाह इस तरीके से बोले, कोई सुने या ना सुने, कोई सुने या ना सुने, इसकी आवाज बढ़ा दो, इसकी आवाज दब रही है, कोई सुने या ना सुने, यहाँ से हम पुकारे वहाँ मदीने वाला सुने, हम अपने नबी को इतनी तेज पुकारे मदीने वाला सुने, हम और आप यहाँ से पुकारे, आवाज हमारी गूंजती हुई सरजमीने बहराइच से। एक बहराइच के अंदर जिसे गांव है, उस गांव के अंदर एक मौलाना थे जिन्हें दुनिया इस्तियाकुल कादरी के नाम से जानती है। मौलाना इस्तियाकुल कादरी ने नबी का मीलाद रचाया, नबी का मीलाद मनाया। ऐ सुन्नियों कुर्बान जाओ अपने मुकद्दर पर, ये शहर वो शहर है, ये शहर वो शहर है जिस शहर के अंदर नबी का नवासा इमाम हुसैन का बेटा, जिसको दुनिया सैयदना सालार मसूद गाजी के नाम से जानती है, हम और आप यहाँ से पुकारे और कहें या रसूल अल्लाह, हम तेरे नबी के, या रसूल अल्लाह तेरे बेटे इमाम हुसैन के गांव से, मुल्क से, शहर से आए हैं। हमारी आवाज यहाँ से आप पुकारे, जिसके बारे में बरेली का इमाम कहता है या रसूल अल्लाह, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। काने लाले करामत पे लाखों सलाम। मेरे अजीजों, हम और आप सुभान अल्लाह ऐसा बोले, ऐसा बोले, ऐसा बोले कि हम, हमारा चलना, हम अगर चले तो चलते चलते नबी 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 बोले, अगर हम बैठे तो बैठते बैठे नबी नबी बोले, अगर हम खाए तो खाते खाते नबी नबी बोले, अगर हम पिए तो पीते पीते नबी नबी बोले, अगर हम सोए तो सोते सोते नबी नबी बोले, अगर हम चले तो चलते चलते नबी नबी बोले। मेरे अजीजों, इसका मतलब बताना ये चाहता हूँ, अगर कोई नबी का उम्मती हर वक्त अपने नबी को याद करता है, अपने आका को याद करता है, अगर हमारा चलना नबी नबी बोलेगा, हमारा बैठना नबी नबी बोलेगा, हमारा उठना नबी नबी बोलेगा, हमारा खाना नबी नबी बोलेगा, हमारा सोना नबी नबी बोलेगा, कसम खुदा के मुसलमानों, अगर ऐसे आलम में मौत हो गई तो दुनिया के लोग ये नहीं कहेंगे ये किसी आम का गुलाम जा रहा है, ये किसी का गुलाम जा रहा है, ये फला नेता का गुलाम जा रहा है, ये फला मंत्री का गुलाम जा रहा है, या फला विधायक का गुलाम जा रहा है। मेरे अजीजों, अकारी विधर
तुम्हें गुस्ल देंगे, घर वाले तुम्हें गुस्ल देकर घर वाले कब्र की तरफ लेकर चलेंगे, फरिश्ते कब्र की तरफ आएंगे, अल्लाह अकबर, अकारीब कब्र के अंदर उतारेंगे, फरिश्ते कब्र के अंदर आएंगे, अकारीब घर की तरफ चलेंगे, फरिश्ते कब्र की तरफ चलेंगे, अल्लाह अकबर। जब बंदे को हम और आप कब्र के अंदर लिटाएंगे, लिटाकर घर आएंगे, फरिश्ते कब्र के अंदर आएंगे और फरिश्ते आएंगे, कहेंगे ऐ मेरे मालिक बता तो सही, क्या ये वही तेरा बंदा है जो हर वक्त चलता था, चलते चलते सुभान अल्लाह कहता था, बैठता था तो बैठे बैठे सुभान अल्लाह कहता था, अगर पीता था तो पीते पीते सुभान अल्लाह कहेगा, कहता था अल्लाह अकबर। रब कहेगा ऐ फरिश्तों, हाँ ये वही मेरा बंदा है जो हर वक्त सुभान अल्लाह कहता था। अब फरिश्ते कहेंगे मालिक सवाल बाद में किया जाएगा, सुभान अल्लाह पहले कहलवा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे मालिक सवाल बाद में किया जाएगा, सुभान अल्लाह पहले कहलवाया जाएगा। मेरे अजीजों, हम और आप मुस्तफा जाने रहमत की महफिल में आए हैं। मैंने अभी बरेली के इमाम का एक शेर पढ़ा था, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। जब मेरा नबी मदीना तैयबा के अंदर तशरीफ लाया, अल्लाह अकबर, उस वक्त गरीबी का आलम था, गुरबत का आलम था। मक्का के मदीना के अंदर जितने बड़े अमीरों के घर बच्चे पैदा होते थे, एक बनु साद कबीले का नाम है, जिसमें दाई हलीमा रहती हैं, अम्मी हलीमा रहती हैं। अब बनु साद की औरतें मदीना तैयबा आती थी, वो औरतें मदीना आती थी, आने के बाद मदीना से अमीरों के बच्चों को लेकर जाया करती थी, और ले जाने के बाद 1 साल या 2 साल बच्चों को रखा करती थी अपने पास। रखने के बाद उन बच्चों को दूध पिलाया करती थी। अपना दूध पिलाने के बाद उन बच्चों को जब दूध पिलाती थी, अल्लाह अकबर, 2 साल का अरसा गुजर जाता था, या 1.5 साल का या 2.5 साल का अरसा गुजरता था। वो औरतें अपने बच्चों को लेकर, वो बच्चों को लेकर मदीना जाती थी। जिनके यहाँ से बच्चे लेकर आती थी, उनको वो बच्चे दे दिया करती थी। अल्लाह अकबर, जब वो बच्चे उन्हें देती थी, उन्हें ढेर सारा माल मिला करता था, ढेर सारी दौलत मिला करती थी, बहुत ज़्यादा खाने का सामान मिला करता था, बहुत रुपया पैसा मिल जाता था। अल्लाह अकबर, आमना के आंगन में आया, अब्दुल्ला के आंगन में आया, आमना के मादरे शिकम से मेरा नबी दुनिया के अंदर तशरीफ लाया। अल्लाह अकबर, सैयदा आमना फरमाती हैं कि मैं उस वक्त अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश करती थी, ऐ मेरे मालिक गरीबी का आलम है, ऐ मेरे मालिक गरीबी का आलम है, मेरे पास इतना माल नहीं है, मेरे पास इतनी दौलत नहीं है, ऐ मेरे मालिक। अब अमीरों के बच्चों को औरतें लेने के लिए आती हैं, वो औरतें लेकर चली जाती हैं, अपना दूध पिलाती हैं, ऐ मेरे मालिक मेरे पास इतना पैसा नहीं है। जब औरतें बच्चों को लेने के लिए आएंगी, ऐ मेरे मालिक मैं भी अपना बच्चा अता कर दूं, वो भी मेरे बच्चों को लेकर जाएं, गाँव की आबो हवा लगेगी, गाँव का दाना पानी लगेगा, गाँव की खूबसूरती मेरे बच्चे को भी लग जाएगी। अल्लाह अकबर, मेरे नबी की माँ सैयदा आमना रब की बारगाह में यही अरीज़ा पेश कर रही हैं। अल्लाह अकबर, अब बनु साद की औरतें आई हैं, सब अपनी अपनी ऊँटनी पर सवार हैं, अपने कबीले से चलती हैं, मदीना तैयबा के अंदर आती हैं। जब मदीना के अंदर आई, अमीरों के बच्चों को ले लिया, अमीरों के बच्चों को ले लिया। जो भी औरत मेरे नबी के घर के पास जाती और पूछती क्या इसका बाप है, अंदर से आवाज़ आती इस बच्चे का बाप नहीं है। अल्लाह अकबर, मेरा नबी जब दुनिया के अंदर आया था, उसके आने से पहले उसके बाप का सर से साया खत्म हो गया था। लोग उसे यतीम कहते थे, लोग उसे बेसहारा कहते थे। अल्लाह अकबर, सैयदा आमना कहती है ऐ मेरे मालिक, जब मेरे बच्चे को औरतें लेने के लिए आई, अब कोई औरत मेरे बच्चे को लेकर ना गई। अल्लाह अकबर, ज़ारो कतार सैयदा आमना रो रही हैं। उतनी देर में एक औरत है जिसका नाम हजरत हलीमा है। अल्लाह अकबर, हजरत हलीमा की ऊँटनी जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, लागर थी, सारी औरतों की ऊँटनी अच्छी थी, सारी औरतों की ऊँटनी बढ़िया थी, वो अपनी अपनी ऊँटनी से बहुत ही जल्द गई थी। अल्लाह अकबर, अमीरों के बच्चों को लेकर वापस जा रही थी। उसके बाद में सैयदा हलीमा की ऊँटनी के अंदर आई। अब सैयदा हलीमा ने सबके बच्चों को देखा। अब अमीरों के बच्चे बनु साद की औरतें लेकर चली गई थी। एक बच्चा बचा था जिसे दुनिया अहमद मुख्तार के नाम से जानती है, जिसे दुनिया काली कमली वाले के नाम से जानती है, जिसे दुनिया अहमद मुस्तबा के नाम से जानती है, हम गरीबों के आका के नाम से जानती है, जिसे
दुनिया बेसहारों के सहारा के नाम से जानती है। अल्लाह अकबर। सैयदा हलीमा पूरे मदीने के अंदर अब बड़े बड़े अमीरों के घर में गई, लेकिन कोई बच्चा ना मिला। लास्ट में जब मेरे नबी के घर आई, अल्लाह अकबर, पता लगा ऐ हलीमा जब तुझे कोई बच्चा ना मिला है वह अब्दुल्ला के घर चली जा, अब्दुल मुत्तलिब के घर चली जा। अब्दुल मुत्तलिब के घर में एक बेटा पैदा हुआ है जिसका बाप नहीं है, उसके बच्चे को लेकर चली जा ताकि कुछ तुझे माल मिल जाएगा। अल्लाह अकबर। सैयदा हलीमा जब आमना के घर के अंदर गई, सैयदा आमना से जब हजरत हलीमा ने कहा ऐ आमना तुम मेरे अपने लाल को मुझे दे दो, अपने लाल को मुझे दे दो। अल्लाह अकबर। सैयदा आमना की आंखों में आंसू हैं। सैयदा आमना कहती है ऐ हलीमा मैं तुझे अपना बच्चा कैसे दे दूं, मैंने मेरे बच्चे का बाप भी इस दुनिया के अंदर नहीं है, आने से पहले रब ने इसके बाप का सहारा छीन लिया है। ऐ हलीमा मेरे बच्चे को लेकर जाएगी, कितना माल मैं तुझे दे दूंगी, कितनी दौलत तुझे दे दूंगी। अल्लाह अकबर। सैयदा हलीमा कहती है ऐ आमना अपना बच्चा देना या ना देना, बच्चे के चेहरे को दिखा दे, बल्कि अपने बच्चों को चेहरे को दिखा दे। जब सैयदा हलीमा ने मेरे नबी के चेहरे को देखा तो पुकार कर उठे है मेरे मालिक, आज तक इतना हसीनो जमील मैंने बच्चा किसी को देखा नहीं है। तब मेरे इमाम के इस बात पर निगाह पड़ी तो बरेली का इमाम कहता है या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। क्या कहना है? ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह अकबर। सैयदा हलीमा ने कहा ए आमना अपना लाल मुझे दे दे। सैयदा आमना ने जब अपना लाल मुस्तफ़ा जाने रहमत को दिया, मुस्तफ़ा जाने रहमत को जब सैयदा हलीमा ने अपनी गोद में लिया, अपने सीने से लगाया, लगाने के बाद वो लाकर कमजोर ऊँटनी पर जब सैयदा हलीमा सवार हुई, अब उस बेजान ऊँटनी के अंदर इतनी जान आ गई। जब सैयदा हलीमा उस ऊँटनी पर बैठे, अब वो ऊँटनी जब चलने का सफर इरादा किया, अब वो ऊँटनी इतनी तेज चल रही, इतनी तेज चल रही है कि जो बनु साद की औरतें थी जो सबसे आगे निकल गई थी, सैयदा हलीमा उनसे पीछे थी, फिर भी सैयदा हलीमा की ऊँटनी सबसे आगे जा रही है। अब बनु साद की औरतों ने जब सैयदा हलीमा को देखा तो कहा ए हलीमा बता तो सही क्या तूने ऊँटनी बदली है, तेरी ऊँटनी इतनी कमजोर है, तेरे पास इतना माल भी नहीं था, तेरे पास इतनी दौलत भी नहीं थी। ए हलीमा आज तेरी ऊँटनी सारी ऊँटनियों से अफजलो बेहतर चल रही है, सबसे ज्यादा आगे जा रही है। सैयदा हलीमा कहती है ऐ बनु साद की औरतों तुम सुनो सुनो, मैंने ना ऊँटनी बदली है, ना हलीमा बदली है, ना हलीमा की ऊँटनी बदली है। आज तक इस ऊँटनी पर हलीमा बैठती थी, लेकिन आज इस ऊँटनी पर नबियों का इमाम बैठा है। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बेशक सुभान अल्लाह। आज इस ऊँटनी पर नबियों का इमाम बैठा है। अल्लाह अकबर। सैयदा हलीमा जब अपने कबीले के अंदर पहुंची, रात को चिराग नहीं जलाया, घर के अंदर इतनी रोशनी है। अब पूरे मक्के पूरे शहर के लोग कहने लगे, बनु साद की औरतें आई और कहने लगी ऐ हलीमा तेरे घर में इतनी गुर्बत थी, गरीबी का आलम था, एक एक दिन नहीं बल्कि एक एक हफ्ते तेरे घर के अंदर चिराग नहीं जलता था। ऐ हलीमा आज बता तो सही तेरे आंगन के अंदर रात दिन रात भर चिराग जला करता है। ऐ हलीमा इतना तेल कहाँ से लाती है, ऐ हलीमा इतना तेल कहाँ से लाती है। अल्लाह अकबर। सैयदा हलीमा कहती हैं ऐ और तो सुनो सुनो, ऐ और तो सुनो सुनो, तब से मेरा लाल मोहम्मद अरबी मेरे आंगन के अंदर आया है, तब से मुझे चिराग जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये मुस्तफा के आने की बरकत है कि मेरा घर रोशनी से भर जाता है। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब। रोशनी से भर जाता है। फिर जब बनु साद के अंदर कोई बच्चा बीमार होता, तबीबों के पास जाते इलाज कराने के लिए, लेकिन किसी बच्चे को आराम ना मिलता। अल्लाह अकबर। सैयदा हलीमा ने अपने दरवाजे के सामने
एक गड्ढा तैयार किया था, उसमें पानी भरा था। पानी भरने के बाद मेरे नबी के कदमों को उसके अंदर डाला था। अब जब वो उस कबीले बनु साद के अंदर अगर कोई बच्चा बीमार होता, अल्लाह अकबर, जब उसे कहीं से शिफा ना मिलती, अगर तबीबों के पास जाता उसे शिफा ना मिलती, अगर डॉक्टरों के पास जाता उसे दफा ना मिलती, अगर किसी हकीम के पास जाता उसे शिफा ना मिलती, अल्लाह अकबर, जब वो बच्चे अपने लेकर हजरत हलीमा के घर आते हैं और कहते हैं, हलीमा, तेरा लाल वो लाल है, तेरा बच्चा वो बच्चा है जिसके चेहरे को जिसने एक बार देखा है वो कहता है मैं बार बार देखूं, जिसने नबी के रोज़े को देखा है वो कहता है दिखा दे इलाही, वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हाजी जब मदीने के अंदर जाते हैं, मदीना देखते हैं तो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने मदीना देखा नहीं था लेकिन आज देखा है। जब मदीने के अंदर वो मुस्तफ़ा मौजूद है, आज 1500 साल हो गए हैं, फिर भी मदीना वैसे ही, मदीने की गलियां वैसे हैं। जब बनु साद के कबीले के अंदर हजरत हलीमा के घर के अंदर जब औरतें आते हैं और कहती हैं, हलीमा, मुझे मेरे बच्चे को कहीं से आराम नहीं मिला है, अपने बच्चे के पैरों का धोवन पिला दे, मेरे बच्चे को शिफा मिल जाएगी। जब बरेली के इमाम के इस बात पर निगाह पड़ी तो बरेली का इमाम यूं पुकार कर कहता है, या रसूल अल्लाह, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। बेशक, सुभान अल्लाह। मसीहा हमारा नबी, कोई नहीं कहने वाला हमारा सहारा नहीं, हमारा सहारा मदीने वाला है। इस दुनिया के अंदर आए हैं, जब तक लोग कहते थे हमारा सहारा नहीं है, हमारा सहारा मदीने वाला है। आमना के घर के अंदर जब मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, अल्लाह अकबर, उस वक्त मक्के का ये आलम था कि जिंदा बच्चियों को जलाया जाता था, बेवा औरतों को 12 माह काल कोठरी में बंद कर दिया जाता था और फिर उन्हें पूरे मक्का और मदीने के अंदर घुमाया जाता था और कहते थे ये वही औरत है जिसने अपने शौहर की जान ले ली। जब 12 रबीउन नूर की तारीख में मेरा नबी आया तो मेरे नबी ने कहा, ऐ दुनिया वालों, ऐ अहमद रजा, तुम सबको ये मुजदा सुना दो, अब कोई नहीं कहने वाला कि हमारा सहारा नहीं, हमारा सहारा मदीने वाला है, जिसके बारे में बरेली का इमाम कहता है, कमजदों को रजा मुस्ता दीजे की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। हमारा और आपका सहारा मदीने वाला है। हम और आप दुनिया के अंदर आए हैं, कुछ अच्छे काम कर जाए हैं, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाए हैं। मेरे अजीज़ों, मदीने वाले के बताए रास्ते पर हम औलाद चलें और उस रास्ते को जब हम अपनाएंगे हमारी दुनिया भी समझ जाएगी, आखिरत भी समझ जाएगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला ताला अगर बोलने में कोई ख़ताएँ हुई हूँ अपने हबीब की इस पाक महफिल के सदक़े से माफ़ फरमा। या अल्लाह ख़ास कर मुझे इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा।